Good afternoon, class. Let's start to solve the question number 57A. Okay, what the question number 57A is saying, A, B and C were in a partnership sharing profit 4/7, no, 2/7 and 1/7. So the profit of A, B, C is 4/7, then 2/7 and then 1/7. Just see the denominator of each the partners are same 7 है ना. अगर ये सेम नहीं होता, अलग अलग होता, तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते. ठीक है. तो जैसा आप लोग देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 57B में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1/2, 1/3, 1/6. तो डिनोमिनेटर देखो तीनों का अलग अलग है, तो हमको तीनों का डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा. फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 1/7 है, मतलब 4/7, 2/7 और 4/7. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. It being provided that in no year she share B less than 18,000. इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म ने सी को इस बात की गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 18,000 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी साल में. क्लियर हो गया. मतलब फर्म को सी को 18,000 तो मिलना ही मिलना चाहिए. इसका मतलब अगर सी को 18 से कम मिला तो वो बाकी का पैसा कौन देगा? फर्म देगा. फर्म कहाँ से लेगी? फर्म ए और बी से लेगी. किस रेशियो में लेगी? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगी. फिर से समझ लो, अगर सी को 18,000 मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको 18,000 मिलना चाहिए था. अगर उसको 20 मिलता है, 25, 50 जो भी मिलता है, अगर ज़्यादा मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन अगर 18,000 से कम मिल रहा है तो उसको जो जितना कम मिलेगा उतना सी को पे करना पड़ेगा. कौन पे करेगा? ए और बी पे करेंगे. किस रेशियो में पे करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करेंगे. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ लेना बहुत अच्छी तरह से अभी. ठीक है, आगे चलते देखते हैं. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 अमाउंटेड टू ₹105,000. 1,05,000 का प्रॉफिट हुआ है. चलो हम लोग शेयर करके देखते हैं 1,05,000 का प्रॉफिट. अगर 1,05,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ये 3 को बटेगा. किसको बटेगा? ए को जाएगा, बी को जाएगा, सी को जाएगा. क्या रेशियो में जाएगा? ए को जाएगा 4/7, बी को जाएगा 2/7 और सी को जाएगा 1/7. क्लियर है? ठीक है. कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ 1,05,000. अब हम अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35. ये कट गया है ना, क्योंकि ये सब 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये समझ में क्यों डिवाइड किया, तो 15,000 आ गया. ठीक है. अब 15 4 जा ए का जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 60,000. ये मैंने कंबाइन किया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो. यहाँ से अगर प्रॉफिट है 1,05,1,2,3, सिर्फ अगर हम लोग ए का देखें तो ए का है 4/7. 7 1 जा, यहाँ पे आया था 7, 15 जा 105, तो ये ए का प्रॉफिट हो गया 60,000. क्लियर हो गया? यही मैंने यहाँ पे किया है. ए का प्रॉफिट हुआ 60,000 ना. 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60,000. देन 15 मल्टीप्लाई बाय 2. बी का प्रॉफिट आ रहा है 30,000 और सी को कितना मिलेगा? 15,000. लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि सी को तो गारंटी मिली है ना. कितने की गारंटी मिली है? 18,000 की गारंटी मिली है. लेकिन सी को मिल कितना रहा है प्रॉफिट? उसके रेशियो के हिसाब से 15,000. उसका मतलब उसको शॉर्ट हो रहा है. कितना शॉर्ट हो रहा है? फर्म को उसे 3,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तब सी का हो जाएगा 18,000. सी को मिनिमम 18,000 तो मिलना चाहिए. ठीक है, दे दिया हमने, फर्म ने उसको 3,000 रुपये दे दिया. लेकिन अब ये 3,000 आएगा कहाँ से? ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है. इसका मतलब ये 3,000 बियर करेंगे ए और बी. इसको ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भरेंगे. या तो फिर क्वेश्चन आपसे बताता, हाँ क्वेश्चन ये भी कहता है मान लो सिर्फ ए ने फिल किया तो ये 3,000 सिर्फ ए देता, हम उसके प्रॉफिट से 3,000 माइनस कर लेते. या क्वेश्चन कहता है कि ये 3,000 सिर्फ बी ने गारंटी दी है तो हम बी के प्रॉफिट में से 3,000 माइनस कर लेते हैं और यहाँ 3,000 प्लस करते हैं. लेकिन फिलहाल यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है कि कौन पे करेगा. तो ये जो 3,000 है ये 2 लोग मिलके पे करेंगे. कौन कौन पे करेगा? ए पे करेंगे और बी. लेकिन ध्यान देना, हाँ अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखो. हाँ ये जो 3,000 रुपये है
ये कौन कौन पे करेगा, ए पे करेगा, बी पे करेगा, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो एक का 4 है और दूसरे का 2 है। अब हम यहाँ 4/7 नहीं ले सकते, जैसे यहाँ पे था 7, यहाँ पे 7 क्यों था, 7 इसलिए था क्योंकि सी भी पार्ट था इसका, तीनों का मिला के 7 था। लेकिन फिलहाल यहाँ सिर्फ 2 ही लोग बियर कर रहे हैं। कौन कौन बियर कर रहा है, ए और बी, यही दोनों लोग ये 3000 रुपये देंगे ना। तो ए देगा 4 और बी देगा 2, तो इसका मतलब ये होगा 4/6, 4 + 2 6 और ये 2/6। अगर नॉर्मली ऐसे लिखें तो 4/2 या फिर हम कह सकते हैं 2/1, ये रेशियो आएगा। इसी रेशियो में दोनों बियर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3000 को 2000 ए देगा और 1000 कौन दे देगा, बी दे देगा। क्लियर हो गया। ये 3000 कौन दे रहा है, 2000 ए दे रहा है और 1000 बी। इसका मतलब ए को जो 60000 मिलना था, इस 60000 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2000 माइनस हो जाएगा और अब ए को मिलेगा 58,000। बी को कितना मिल रहा था, 30,000, उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 1000। ये 1000 अब माइनस हो गया तो बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 29,000, ठीक है। ये ए को मिला 58, बी को मिला 29 और सी को मिला 18,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो सी को गारंटी मिली थी कि उसको 18,000 मिलेगा ही मिलेगा, उसको सिर्फ 15,000 मिला। प्रॉफिट जब हम लोगों ने शेयर किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तो 3000 कम पड़ गया, तो 3000 कौन दिया, ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए ए और बी को पे करना पड़ेगा। किस रेशियो में पे करना पड़ेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 4/7, 2/7, 1/7 है। क्यों है, क्योंकि 3 पार्टनर है। लेकिन इसको तो सिर्फ 2 ही पार्टनर बियर करेंगे ना। जब 2 ही पार्टनर बियर कर रहे हैं तो सी नहीं आएगा, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4/2, 7 नहीं लेंगे, है ना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 4/2, जिसको हम लोग 2/1 भी कह सकते हैं। तो ये 3000, 2000 एक पे करेगा और 1000 बी पे करेगा। क्लियर हो गया, गुड।